हेलो नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो 40 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 41 है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ी है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757, बी 26 जून 1756, सी 23 जून 1759, डी 27 जून 1757। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ए 1783, बी 1763, सी 1793, डी 1563। तो आपका आंसर बी राइट हो जाएगा, 1763। चलिए अगला क्वेश्चन। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी शेरशाह। तो आपका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ए रक्षा मंत्री, बी धार्मिक मामलों का मंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी न्याय मंत्री। तो आपका ये पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता है, जिसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बोल दिया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री ऑप्शन नहीं है, मुख्यमंत्री राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ए आन, बी राजा हरिश्चंद्र, सी आलम आरा, डी झांसी की रानी। तो आपका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी की बात करें तो सबसे पहले फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। और से ये बोलने वाले थे, ये मूक फिल्म थी। और जो सबसे ज़्यादा बोलने वाली पहली फिल्म वो आलम आरा थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? ए 1915, बी 1820, सी 1815, डी 1920। तो आपका आंसर सी राइट हो जाएगा, 1815। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस को, बी जर्मनी को, सी इटली को, या डी तुर्की को। तो आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, तुर्की। और एशिया का मरीज की बात करें तो एशिया के मरीज में आपका चीन आ जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1849, बी 1890, सी 1870, या डी 1871। तो आपका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ए 1699, बी 1757, सी 1707, या डी 1815। तो आपका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1707। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए 1935, बी 1917, सी 1899, डी 1950। तो आपका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1917। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी लेनिन, डी ट्रॉट्स्की। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ए कार्ल मार्क्स, बी ट्रॉट्स्की, सी लेनिन, डी स्टालिन। तो आपका आंसर ऑप्शन सी लेनिन राइट हो जाएगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? ए 1935, बी 1921, सी 1915, डी 1929। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1921। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ए कार्ल मार्क्स, बी ट्रॉट्स्की, सी केरेंस्की, डी स्टालिन। तो आपका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ट्रॉट्स्की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ए मैकाले ने, बी कर्जन ने, सी डलहौजी ने, डी कॉर्नवालिस ने। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। ए सती प्रथा की समाप्ति, बी विधवा पुनर्विवाह, सी संस्कृत की शिक्षा, या डी में से कोई नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संस्कृत की शिक्षा। विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह 1856। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ए जनरल विलियम बेंटिंक, बी माउंटबेटन, सी डायर, या डी जनरल डलहौजी। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जनरल डायर। ये वाले हत्याकांड की बात करें 13 अप्रैल 1919 को इसकी घटना अमृतसर में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ए ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, बी ब्रिटिश और हैदर अली, सी ब्रिटिश और मीर जाफर, या डी ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। तो मैसूर का युद्ध, प्रथम मैसूर का युद्ध, आपका आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ब्रिटिश और हैदर अली। हैदर अली टीपू सुल्तान का बाप था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ए डलहौजी, बी माउंटबेटन, सी विलियम बेंटिंक, डी कर्जन। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विलियम बेंटिंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? ए 1950, बी 1947, सी 1937, डी 1950। तो आपका म्यांमार 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में अलग हुआ। तो आपका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? ए 1919, बी 1927, सी 1938, डी 1945। तो आपका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आप 1919। वहीं बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो ऑप्शन ए 1917, बी 1919, सी 1918, या डी 1935। तो आपका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1919। चलिए इसमें डेट की बात करें तो 13 अप्रैल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ए बंगाल महाप्रांत, बी उत्तरी प्रांत, सी केंद्रीय प्रांत, डी कलकत्ता प्रांत। तो आपका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बंगाल महाप्रांत। वहीं 1911 की बात करें तो दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हुई थी, स्थानांतरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान, जिसने हाल ही में 100 वर्ष पूरे किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, या सी विदेशी स्वदेशी आंदोलन, या डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड है यह 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? ए अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, सी होम रूल आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, होम रूल लीग आंदोलन, जिसे महात्मा गांधी ने चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ए सिंध, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी पंजाब। तो आपका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हड़प्पा। चलिए अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पे, कर्मकांड पे, आत्मा पे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर मातृशक्ति राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है? ए वीर, बी श्रेष्ठ कुलीन, सी विद्वान, डी योद्धा। तो आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए चावल, बी गेहूं, सी तंबाकू, या ये सभी। तो आंसर आपका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, तंबाकू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ए उपनिषद, बी अर्थवेद, सी सूत्र, या डी शतपथ ब्राह्मण। तो आपका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सूत्र, जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, सी सामवेद, बी सामवेद, सी अर्थवेद, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ए 3, बी 4, सी 6, या डी 8। तो आपका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए शिक्षा, बी पशुपालन, सी कृषि, या डी व्यापार। तो ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अर्थवेद, डी यजुर्वेद। तो आपका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सामवेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए सेल्यूकस, बी चाणक्य, सी मनु, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मनु। चलिए अगला। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ए गीत गोविंद, बी महाभारत, सी श्रीमद् भागवत गीता, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए भूमि, बी गोधन, सी गोधन और भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 16। पुराणों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 16, सी 18, डी 11। तो आपका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण में से किसकी उपासना वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण में से किसकी उपासना था? ए पशुपति, प्रकृति, मतलब त्रिमूर्ति। तो आपका आंसर बी राइट हो जाएगा, प्रकृति। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।